हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लेट्रोजोल के बारे में आपको अपने अनुभव और जानकारी के आधार पर कुछ बातें बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि मैं कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट नहीं हूं। जो भी मैं आप सबसे शेयर करती हूं वह पूर्णतः मेरे खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर है। जी, तो बात करते हैं लेट्रोजोल के बारे में। मार्केट में लेट्रोजोल कई और ब्रांड नेम में उपलब्ध हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है। इसमें आप ब्रांड्स के नेम, प्राइस, मैन्युफैक्चरर, सॉल्ट कंपोजिशन और कॉस्ट देख सकते हैं। कुछ ब्रांड्स हैं फेम्प्रो, फर्टोलेट, मेमाजोल, लेट्रोहोप, क्यूलेट, स्टीम्यूफोल, लेक्राट, फेमारा, फेब ओवा, लेटोशोर, मैकोवा, गुड ओवा एल, लेटोवाल, लेट्रोस, ऑनकोलेट, ट्रोजेट। इसमें से मैंने फेम्प्रो, लेक्राट और लेट्रोज इस्तेमाल करी हैं। इसकी प्राइस आप देख लीजिए, जो आपको सबसे सस्ती लगे तो अपने डॉक्टर से पूछकर आप वही ब्रांड की टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी टैबलेट सेम हैं क्योंकि सब में सॉल्ट कॉम्पोजिशन लेट्रोजोल 2.5 मिलीग्राम ही है। मैन्युफैक्चरर के आधार पर इनकी प्राइजेस अलग अलग हैं। इसमें से ऑनकोलेट और फेम्प्रो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सबसे सस्ती पड़ेंगी आपको। फेम्प्रो सिप्ला कंपनी की बनाई हुई टैबलेट है, जो ₹49 में आपको 5 टैबलेट्स मिल जाएंगी। ये सिप्ला कंपनी काफ़ी फेमस कंपनी है इंडिया में, तो इसीलिए आपको ये इकोनॉमिकल पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं लेट्रोजोल के बारे में। लेट्रोजोल एक्चुअली एक एरोमेटेज इनहिबिटर है, जो एक एंटी कैंसर मेडिसिन के रूप में उपयोग होता है। एरोमेटेज इनहिबिटर एक केमिकल वर्ड है जिसकी डिटेल्स में इतना ज़रूरी नहीं है। फिर भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में एरोमेटेज इनहिबिटर के बारे में पूरी डिटेल से समझाऊंगी। ये एंटी कैंसर मेडिसिन के रूप में क्यों इस्तेमाल होता है? ये एंटी कैंसर मेडिसिन के रूप में इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ये एंटी ईस्ट्रोजन ड्रग है। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो रिप्रोडक्टिव एज की वीमेन में बॉडी में निकलता है, लेकिन 40-45 की एज में जब मेनोपॉज हो जाता है वीमेन में, उसके बाद ईस्ट्रोजन निकलना बंद हो जाता है। फिर भी कुछ वुमेन में जिनमें ईस्ट्रोजन निकलता रहता है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो उस ईस्ट्रोजन को निकलने से रोकने के लिए ये एंटी ईस्ट्रोजन मेडिसिन डेवलप करी गई है, जिसे देने से ब्रेस्ट कैंसर में फ़ायदा होता है। इसलिए ये एक एंटी कैंसर मेडिकेशन के रूप में इसे डेवलप किया गया था। लेकिन बाद में पाया गया कि यह ओवरी पर भी इफ़ेक्ट डालती है, जिसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि बहुत सारे फॉलिकल्स मैच्योर होने लगते हैं और वो इतना मैच्योर हो जाते हैं कि वो एग साइज तक रीच हो जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल डॉक्टरों ने फॉलिकल्स को एग साइज तक मैच्योर करने के लिए शुरू कर दिया, जिसे ओवल्यूशन इंडक्शन कहते हैं। उन लेडीज़ में जिनमें एग नहीं बन रहा है या ग्रोथ रेट बहुत स्लो है, जिनको पीसीओडी है और उसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा है, उनमें लेट्रोजोल देकर डॉक्टर ने ये पाया कि उनमें ओवल्यूशन हो रहा है, उनमें एग बन रहा है। तो इसलिए ये अब बहुत ज़्यादा प्रचलित मेडिसिन हो गई है, जिनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ओवल्यूशन इंडक्शन के लिए। मुझे डॉक्टर ने लेट्रोज लेने को क्यों कहा? कंसेप्शन में समस्या के आने के कारण जब मैं डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर ने मुझे अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल से ओवल्यूशन इंडक्शन के लिए सजेस्ट किया। अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि ओवल्यूशन इंडक्शन होता क्या है। ओवल्यूशन इंडक्शन में ओवरी को ट्रिगर करने के लिए दवाएं दी जाती हैं, जिससे ओवरी में एग प्रोड्यूस होता रहता है। पीसीओडी में क्या होता है कि कोई एक फॉलिकल इतना मैच्योर नहीं हो पाता है कि वो एक एग साइज तक पहुंच पाए। उसकी जगह कई सारे फॉलिकल एक साथ बड़े होने लगते हैं, पर उनमें से कोई भी इतना बड़ा नहीं हो पाता
कि एग साइज तक पहुंच पाए। इसलिए ओवरी में कई सारे पॉली का मतलब होता है कई सारे बड़े फॉलिकल सिस्ट के तौर पर दिखाई देने लगते हैं, और इस कंडीशन को हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पीसीओडी या पीसीओएस कहते हैं। लेट्रोस करती क्या है? लेट्रोस ओवरी में एग को बनाने के लिए इंडक्शन करती है, मतलब ये फॉलिकल्स को ग्रो करके एग साइज तक पहुंचाती है। कई बार क्या होता है कि ओवरी में ज़्यादा असर हो जाने के कारण 2 से 3 एग भी बन जाते हैं, जैसे कि मेरे केस में हुआ। मेरी राइट ओवरी में 2 और लेफ्ट में 1 एग बन गया जब मैंने लेट्रोस इस्तेमाल करी। अब देखते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लेट्रोस के क्या यूजेस होते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर में प्रिस्क्राइब की जाती है, फीमेल इनफर्टिलिटी को रिजॉल्व करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, और इसको खाने से ओवल्यूशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं पीसीओडी से ग्रसित महिलाओं में। अब क्योंकि ये एक एंटी कैंसर ड्रग है, इसके बहुत ज़्यादा रिस्क हैं, इसके पॉजिटिव एविडेंस मिले हैं रिस्क के, और अगर आप इसके पत्ते के पीछे देखेंगे तो इसमें वार्निंग साइन में लिखा हुआ है टू बी सोल्ड अगेंस्ट डिमांड फ्रॉम कैंसर हॉस्पिटल्स इंस्टीट्यूशंस एंड कैंसर स्पेशलिस्ट ओनली। मतलब ये कैंसर हॉस्पिटल्स इंस्टीट्यूशंस और कैंसर के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, सिर्फ उन्हीं को बेची जा सकती है। ये शेड्यूल एच ड्रग है। वार्निंग, टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। मतलब ये सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेची जा सकती है, क्योंकि ये एक एंटी कैंसर दवा है। इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसको खाने से? इसको खाने से मुझे कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं लगे, एक्सेप्ट डिजीनेस, हेडेक एंड स्वेलिंग। मुझे थोड़ा सर में दर्द रहता था, थोड़ा चक्कर आ जाता था, और थोड़ा चेहरे पे मेरे सूजन हो गई थी, चेहरे पे और पैरों पे, जो कि बहुत ही एविडेंट थी। जितने भी लोग देखते थे मुझे तो वो बोलते थे कि तुम्हारा चेहरे पे सूजन सी लग रही है, स्वेलिंग सी लग रही है। वो स्वेलिंग 2 से 3 महीने के बाद ख़त्म हो गई थी अपने आप, क्योंकि मैंने ये दवा सिर्फ 1 ही महीने इस्तेमाल करी थी। उसके बाद मैंने ये दवा करीब 6 महीने तक इस्तेमाल नहीं करी थी। ओवल्यूशन इंडक्शन की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी थी। उसके 6 महीने के बाद मैंने फिर से ये दवा ली थी, तब मुझे कोई भी स्वेलिंग नहीं नज़र आई थी। मैंने ब्रांड चेंज कर दिया था तब। मैंने सबसे पहले लेट्रोज ली थी, तब मुझे स्वेलिंग आ गई थी चेहरे पे। उसके 6 महीने के बाद जब मैंने फिर से डॉक्टर के पास मैं गई और ओवल्यूशन इंडक्शन के लिए मुझे डॉक्टर ने बोला, तब मैंने फेम्प्रो ली थी। फेम्प्रो खाने से मेरे चेहरे पे कोई स्वेलिंग नहीं आई। हालांकि दोनों लेट्रोज और फेम्प्रो दोनों में सेम ही सॉल्ट होता है, लेट्रोजोल, बट आई डोंट नो कि पहली बार खाने से मेरे चेहरे पे स्वेलिंग क्यों आई। कुछ लोगों में फटीग, हाई कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना, हॉट फ्लैशेस, एकदम से गर्मी लगना बहुत ज़्यादा, ये भी देखा गया है। लेकिन मुझे इनमें से कोई भी सिम्टम नहीं दिखे थे। मुझे सिर्फ थोड़ा सा चक्कर, सर में दर्द और स्वेलिंग थी। इंटरेक्शन क्या होते हैं इसके बाकी दवाओं के साथ? पाया गया है कि ये 95 मेडिसिन्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। इसीलिए अगर आप कोई भी दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को अवश्य बताएं, ताकि दोनों के इंटरेक्शन से आपकी बॉडी पे कोई एडवर्स इफ़ेक्ट ना हो। या आप अगर किसी भी दवा से या कोई और चीज़ से एलर्जिक हैं, जैसे कि धूल, मिट्टी, पॉलन ग्रेन से एलर्जिक हैं, तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं ये दवा लेने से पहले। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, किडनी डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ है, या कोई सर्जरी के लिए प्लान कर रहे हैं, या ऑस्टियोपोरोसिस है जिसमें कि आपकी हड्डियां वीक हो जाती हैं, थिन हो जाती हैं, तो डॉक्टर को अवश्य बताएं, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में यह दवा और भी ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अब देखते हैं इसको लेने का तरीका, हाउ टू टेक लेट्रोज।
लेट्रोज असल में एक एंटी कैंसर दवा है जिसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। बिना डॉक्टर की सलाह के ये बिल्कुल भी ना लें। डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ये दवा वैसे ही लें, ठीक जैसे कि डॉक्टर ने आपको बताया हो। अपनी तरफ से इस दवा को खाने के समय में कोई भी परिवर्तन ना करें, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। मुझे डॉक्टर ने पीरियड शुरू होने के दूसरे दिन से रोज़ एक टैबलेट 5 दिन तक लेने को बोला था। 5 दिन से ज़्यादा ये टैबलेट नहीं ले सकते। पाँचों दिन ये टैबलेट रोज़ एक ही समय पर लेनी होती है। जैसे कि अगर आपने पहले दिन ये टैबलेट रात को खाई है, तो अब पाँचों दिन आपको ये टैबलेट रात को ही खानी चाहिए, ताकि सेम टाइम मेंटेन रहे, हमारी बॉडी का सर्काडियन रिदम के हिसाब से ये टैबलेट काम कर सके। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये टैबलेट लेने के बाद डॉक्टर आपको सलाह देती है फॉलिकुलर स्कैन, फॉलिकुलर स्टडी या जिसे कहते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में क्या होता है, आपको यह पहले से पता करना पड़ेगा कि किस हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक सेंटर में फॉलिकुलर स्टडी या फॉलिकुलर स्कैन होता है। वहाँ पर आपको जाके 9th डे आपको जाना है और 9th डे से हर अल्टरनेट डे आपको जाना है। वहाँ पर डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेगी और अल्ट्रासाउंड में यह बताएगी कि आपके कितने फॉलिकल मैच्योर हो रहे हैं, उनका साइज़ कितना है, ताकि ये डिटरमिन कर पाएँ कि आपके फॉलिकल एग साइज़ को पहुँच गए हैं कि नहीं, और एग कब रप्चर हो रहा है या होगा, उसके ही हिसाब से डॉक्टर आपका आगे का प्रोसेस प्लान करेगी। जी, तो अब मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैंने प्योरली इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए बनाया है और इसमें सारे क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल एस्पेक्ट्स कवर नहीं करे हैं। मैंने सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस और जानकारी के आधार पे बनाया है। अगर आपको भी यह दवा डॉक्टर ने लेने को बोला है, तो आप ठीक वैसे ही लें जैसे डॉक्टर ने बोला है और अपनी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग अवश्य कराएं। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करें और दूसरों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए लाइक बटन दबाएं और अन्य दवाओं के साथ मेरे एक्सपीरियंस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।